आज हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग 40 क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है जो आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देखिए और खुद भी गेस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। इसके बाद मैं अपना आंसर भी दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने सारा चीज़ लगभग बता दिया है। विटामिन का सारा टॉपिक्स आपका यूट्यूब पर भी मौजूद है, टीचमेंट पर भी मौजूद है। 2 पार्ट्स में विटामिन का पूरा डिटेल्स मैंने बताया है। तो चलिए आज देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग आंसर कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, है ना। क्या नाम होता है इसका? रेटिनॉल होता है, या फिर रेटिनल भी कहते हैं या रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि मानव शरीर में इन्फेक्शन कौन रोकता है, संक्रमण को कौन रोकता है। ठीक है, कौन हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसके बारे में भी कोई टफ नहीं है ये। और इसका राइट आंसर है विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कौन सा है ये? विटामिन सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि मसूड़े से खून निकलता है। दांत वहाँ पर मसूड़े में जो होता है उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, तो दांत भी झड़ना शुरू हो जाता है। तो मसूड़े से जो खून निकलता है वो विटामिन सी की कमी से ही निकलता है, जिसको हम लोग स्कर्वी डिजीज कहते हैं। तो इन्फेक्शन रोकने में भी विटामिन सी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो डॉक्टर लोग भी जब कोई संक्रामक रोग किसी को होता है तो दवाइयाँ जो देते हैं तो उसके साथ साथ विटामिन की भी दवाइयाँ साथ में लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं ताकि शरीर में इन्फेक्शन ना हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, जस्ट वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है, कौन हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है? तो इसका राइट आंसर अभी आप लोगों ने स्वयं देखा है, विटामिन सी हो जाएगा, जो क्या करता है? हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो विटामिन सी जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो मैंने अपने क्लास में बताया है, विटामिन ए का डायरेक्टली कोई स्रोत नहीं होता है ना। विटामिन का जो प्रिकर्सर है, जिसको हम लोग कहते हैं कैरोटीन, तो एक्चुअल में कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। जब कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है उसके बाद जाकर के विटामिन ए तैयार होता है। ठीक है, तो उसी कैरोटीन से हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है। और कैरोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर है। कैसे भी आप लोग जानते हैं, गाजर का जो अंग्रेजी में नाम है कैरोट है, तो यानी कि कैरोटीन, तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? यानी विटामिन ए, चूँकि हमने बताया कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में क्या रहता है? जमा रहता है। तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, यह सब शरीर में जमा रह सकता है। तो ज़्यादातर जो जमा होता है शरीर में विटामिन, वो लीवर में और मसल्स टिश्यू में। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो ए नंबर मिल रहा है यकृत में, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं ना। तो लीवर में विटामिन ए संग्रहित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। जितने क्वेश्चन इसमें सब आया हुआ ही है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख ही लेना है, इसको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो है इसके लिए सबका नाम अलग अलग आता है।
फंक ने तो विटामिन शब्द दिया था, लेकिन यहाँ पर जो विटामिन ए और बी के आविष्कारक का मतलब ये नहीं कि इन्होंने आविष्कार किया है, एक्चुअल में इन्होंने खोज किया है, इसको हम लोग कहते हैं मैकुलन। ठीक है, कौन है इसका आंसर? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक है मैकुलन है। क्लियर है? नेक्स्ट, परजीनी फसल, ठीक है, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? पहले तो आप लोग जानिए ये परजीनी फसल क्या होता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बायोलॉजी में एक नई टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी जीव में दूसरे का जीन हम डाल करके उसमें मनोवांछित लक्षण हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं परजीनी फसल। यानी किसी फसल में, जैसे कि यहाँ पर हुआ है चावल के साथ, गोल्डन राइस के साथ। गोल्डन राइस में क्या हुआ है कि इसमें विटामिन ए के जीन को डाला गया है ना, गोल्डन राइस में, यानी स्वर्ण चावल। कई बार ये पूछा जाएगा गोल्डन के नाम से ही, है ना, गोल्डन राइस। ठीक है, तो गोल्डन राइस को जो है उसमें विटामिन ए का जीन डाल करके इसको तैयार किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस चावल में विटामिन ए भी बनता है, यानी विटामिन ए का स्रोत के रूप में यह गोल्डन राइस होता है। ठीक है, इसको तैयार किया गया, इसे फसल को हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं। तो बहुत सारा फसल अभी ट्रांसजेनिक तैयार हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में। प्राय क्या होता है, कॉटन प्लांट पर बहुत सारे कीड़ा जो है उसको नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन बीटी कॉटन में क्या हुआ है, एक विशेष बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। वह बैक्टीरिया का जीन क्या करता है, एक जहर उत्पन्न करता है। अगर कोई कीड़ा उस पर बैठता है कॉटन प्लांट पर, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है, वह जीन कीड़े के शरीर में जाता है और वहाँ जहर उत्पन्न करता है, जिससे कीड़ा मर जाता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप का हमको बहुत सारा फायदा है। तो उसी क्रम में स्वर्ण चावल है जिसमें कि विटामिन ए पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है ना। तो इसमें जो मुख्य आंसर होगा वो आम हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। मैंगो में ज़्यादा इसमें से विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, गोल्डन राइस, ये देखो यहाँ नाम दे दिया गोल्डन चावल, वहाँ स्वर्ण चावल था, यहाँ पर गोल्डन राइस है ना। तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए, एकदम कंठस्थ याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी का मतलब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रात में अंधा हो जाना, रात में दिखाई नहीं पड़ना। तो रतौंधी का मतलब ये नहीं होता रात में इसको कुछ नहीं दिखता है, रात में कम दिखता है, इसका मतलब ये है, यानी कि डिम लाइट में। तो रात का मतलब यहाँ पर डिम लाइट, कम प्रकाश में उसको जो है कम दिखेगा। दिन में भी कम प्रकाश रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये होता है। अब कुछ लोग को क्या होता है, कम प्रकाश में भी कुछ चीज़ें उसे अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर विटामिन ए जो है, ठीक है, हमने बताया था रॉड सेल में जो रोडोप्सिन पाया जाता है उस पिगमेंट का निर्माण करता है, जो कि रेटिना में पाया जाता है, तो हमें डिम लाइट में भी दिखाई पड़ता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनता है, और रोडोप्सिन पिगमेंट अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है। उल्लू के आँख में रॉड सेल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उल्लू को रात में आसानी से दिखता है, कम प्रकाश में उसे बढ़िया से दिख सकता है, क्योंकि उसमें रॉड सेल ज़्यादा है। हमारी रेटिना में भी रॉड सेल अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें भी रात में अच्छी तरह से दिख सकता है। क्लियर है? तो इसका आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो वही आंसर है रतौंधी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो सबको पता है विटामिन बी का रासायनिक नाम, यहाँ विटामिन बी दिया है, उसका टाइप्स पे लेकर नहीं चला है। जनरली क्या होता है, विटामिन बी1 को ही बी कहा जाता है, इसलिए जब विटामिन बी का रासायनिक नाम आए तो उसको हम लोग थायमिन से सूचित करते हैं, है ना। क्योंकि विटामिन बी हम जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा बी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन
कॉमनली क्या होता है, विटामिन B1 चूँकि ये पहले खोज हुआ था, पहले थायमिन को ही विटामिन बी ही कहा जाता था, बाद में जब खोज होना शुरू हुआ तब विटामिन B1, B2, B3 चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन चूँकि बाद में हुआ है तो B1 का नाम पहले से है, इसलिए B1 का जो रासायनिक नाम है वही विटामिन बी का नाम होगा, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी रोग जो होता है ये होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है, मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, देखिए कोबाल्ट वाला क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोबाल्ट का क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 है ना, एकमात्र विटामिन है B12 जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, विटामिन B7 का नाम क्या है, विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। क्या नाम है इसका, बायोटीन। इसका दूसरा नाम विटामिन H भी है। ठीक है, क्या है इसका दूसरा नाम, विटामिन H है। क्लियर है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो गया, बायोटीन या फिर विटामिन BH। विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे जो है एनीमिया बीमारी होती है विटामिन B6 की कमी से, यानी कि अरक्तता है ना, याद रखना है, एनीमिया बीमारी, खून की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइनोकोबालामिन कौन है, साइनोकोबालामिन का मतलब क्या, जिसमें कि विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि विटामिन B12 है उसमें क्या होता है, साइनोकोबालामिन पाया जाता है, तो विटामिन इसका B12 इसका आंसर होगा। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट है फिर, विटामिन C का रासायनिक नाम सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सबको पता है ये भी, विटामिन C की कमी से ये स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखता है, यानी कि हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है, तो ये विटामिन C। जितना भी खट्टा फल है लगभग जो रसदार होता है, खट्टा फल का मतलब थोड़ा रस भी होना चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, तो यह सब में विटामिन C पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें तो दो ऑप्शन है, एक विटामिन B6 है, एक विटामिन C। आंसर तो दोनों का दोनों सही है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम जाएं तो विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तो नष्ट बहुत जल्दी, उसकी तुलना में ये ज़्यादा नष्ट होता है। विटामिन B6 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये थोड़ा है कि ये टाइम लेता है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है विटामिन B6, बाकी सब नष्ट होता है, लेकिन विटामिन C सबसे ज़्यादा आगे है, गर्म करने पे जल्दी नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रायः हम लोग जो रसदार होता है, खासकर नींबू वगैरह सब जो होता है, टमाटर वगैरह होता है, उसको हम लोग पका के नहीं खाते हैं, पकाने से उसमें मौजूद विटामिन C नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो ये है विटामिन C। विटामिन D नहीं बोलना है। दांत हिलता है तो उसका मसूड़े पर से पकड़ जो होता है वो खत्म हो जाता है, इसके कारण से क्या होता है, इसमें दांत हिलने लगता है। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो ये है इसका आंसर आंवला है। ठीक है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत, बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन A पाया जाता है। नेक्स्ट है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाएगा। कौन सा विटामिन निकल जाएगा, C निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि जल में जो घुलनशील रहेगा वही विटामिन निकलेगा। धोने का मतलब पानी में धो रहे हैं तो विटामिन C के निकलने की संभावना है। कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है, तो ये विटामिन D है ना। जनरली कैल्सीफेरॉल होता है, लेकिन उसके टाइप में जाते हैं तो कोलेकैल्सिफेरॉल है, तो वह भी विटामिन D का ही टाइप है, इसलिए इसका राइट आंसर B होगा, विटामिन D होगा। नेक्स्ट है, विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ठीक है,
तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही त्वचा पर जो मौजूद रहता है कंपाउंड, उसी के कन्वर्सन से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो यकृत के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस कारण से? तो ये मुड़ती है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स बीमारी, है ना। रिकेट्स बीमारी में हड्डियां क्या होती है, थोड़ा सा कमज़ोर होकर के मुड़ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में ऐसा होता है, बड़ों में भी हड्डियां कमज़ोर होती है, उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये भी विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वो भंडारित नहीं होता है, और जल में घुलने वाला विटामिन यहाँ पर एक दिया गया है ऑप्शन, विटामिन सी। ठीक है, यह शरीर में जमा नहीं होता, यह मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन डी है, अभी तुरंत हम लोग जाने पढ़े हैं, रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी। सनसाइन विटामिन कौन सा है? सनसाइन विटामिन का मतलब जो सूर्य की उपस्थिति में बनता हो, तो ये विटामिन डी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कौन सा रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल है। क्लियर है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो अंकुरित चीज जो भी होता है, ठीक है, उसमें होता है। तो यहाँ गेहूं अंकुर का तेल है, इसमें विटामिन ई मुख्य रूप से पाया जाता है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है, नपुंसकता या बंध्यता, यानी नपुंसकता या बंध्यता का मतलब है कि बांझपन जो बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकता, यह किस विटामिन के कारण? तो यह होता है विटामिन ई के कारण। किसके कारण होता है ये? यह विटामिन ई के कारण यह समस्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो विटामिन ए चूँकि जनन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जनन में काम आता है, तो मुख्य रूप से ये क्या हो जाएगा? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए यह विटामिन ए जरूरी है। नेक्स्ट है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका फिलोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम, जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? तभी बताया है, विटामिन के। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये फंक ने दिया था, काश्मीर फंक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, डी, ई, के सब घुलनशील होता है। विटामिन के भी होगा, डी भी होगा, ए भी होगा, ये सब है। तो ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है। ये चारों का चारों विटामिन क्या होता है? जल वसा में घुलनशील होता है। बाकी बी और सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बहुत अच्छा आंसर, विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये शायद समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक का मतलब ये विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा विटामिन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म, एमसीक्यू। ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत लगता हो तो आप मैसेज कीजिए ग्रुप में, पता चल जाएगा, आंसरिंग हम बताएंगे। और किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको आंसर चाहिए तो आप उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपको भारी लगता है साइंस में, वो बताइए। ठीक है, तो फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे उसको याद करना है, ये सारा चीज़।